साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एमपीपीसीएस 2022 के लिए, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा आपकी मई 2023 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो एमपीपीसीएस के द्वारा जो पूर्व में पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं, उसी में से एमपीपीसीएस 2021 का जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और आयोग के द्वारा जो आंसर की दी गई है ऑफिशियल, उस आंसर की के मदद से, तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आपको एमपीपीसीएस का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, इन सब के बारे में इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको एक समझ विकसित होगी और आप इसी तरह के प्रश्नों को और तैयार कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। देखिए, ये जो मेरे पास प्रश्न पत्र है, ये सेट बी है, ठीक है, एमपीपीसीएस 2021 का सेट बी है। तो रणजीत सिंह का संबंध जो है वो सुकरचकिया मिसल से रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा, लाला लाजपत राय ने। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी, तो साबरमती आश्रम से। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, साबरमती आश्रम से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था, सतारा था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होते हैं, तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ए और सी दोनों सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता। तो इस ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ये चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं। देखिए, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चुनाव अधिकारी की नियुक्ति जो है, भारत का चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, वो जो है इसके लिए अधिकारी को नामित करता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है कि जिला निर्वाचन या जिला चुनाव अधिकारी को कौन नियुक्त करता है, तो इसे भी जो है चुनाव आयोग राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला निर्वाचन या चुनाव अधिकारी के रूप में नामित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला, और इन्हें बताना है कौन सा सत्य है। पहला है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संध्याय किया जाता है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। दोनों कथन सही है। तीसरा, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त यदि अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हो, उन्हें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से ही हटाया जा सकेगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन ही सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूरी करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी किसमें, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है, तो ये संविधान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया। तो यह है आपका तृतीय संविधान संशोधन 1954। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। यह आर्टिकल 131 में इसके बारे में दिया गया, जबकि अपीली क्षेत्राधिकार 132 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर कितना माना गया है, 11.5%। कितना माना गया है, 11.5% माना गया। जबकि जो अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 आया है, इसमें वित्त वर्ष 2023 में समृद्धि दर को 6.5 से 7% के बीच आंका गया है। आगे बात करते हैं, मतलब इतना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 1995 में। मध्याह्न मिड डे या मिड डे योजना
इसका नाम जो है बदल दिया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अब इसका नया नाम क्या किया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो ये जो आपका परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उसका लगभग 68% जो है वो यहीं पर आता है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेत, मार्कवेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इंदिरा गांधी नहर ने। इंदिरा गांधी नहर ने। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, ये सभी कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, परंतु उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका ये निर्भर नहीं है कृषि पर। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर परसेंटेज रूप में कितना रहा? 31.15%। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? तो ये 1984 में, 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 में। आगे चलते हैं। अगला है शार्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो जो मेल में वृषण पाया जाता है, पुरुष में जो वृषण पाया जाता है जिसे टेस्टीज कहते हैं, इसमें पाई जाती हैं। अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों में कंफ्यूजन होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। आगे बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो अमाशय, अमाशय के ऑक्सिंटिक ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से यह जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता या कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है, और वहीं विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ध्यान रखिएगा, जबकि 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों लगा सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति फिर संसद में रखती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, नहीं 29 पे। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इनको हटाना होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। आगे बात करते हैं, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, DMEO इंग्लिश में कहते हैं, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है 18 सितंबर 2015 को किया गया। यह नीति आयोग से अटैच्ड एक ऑफिस है। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, भिंड में। कहाँ पर? भिंड में। देखिए यदि MP के लिंग अनुपात की बात करें तो ये कितना है? 931 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। तो यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 943 है पूरे भारत की, और MP की 931 है। और वहीं बाल लिंगानुपात की बात करेंगे मध्य प्रदेश में तो वो 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, जबकि पूरा भारत जो है कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, कृषि जलवायु क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, 33, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया? 2013 में। वर्तमान में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका अमरकंटक में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह है मलजखंड में। मलजखंड। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम और साइबर स्पेयर। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, इसे स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग एक नेटवर्क वातावरण में नेटवर्क सर्वर है जो सर्वर नहीं है, ठीक है, नेटवर्क सर्वर, डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। इनमें से देखिए स्टार, बस, स्टार, रिंग है, परंतु ग्रिड जो है ये सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अधिकरण नहीं है?
तो मंडला, शहडोल, बालाघाट में है, परंतु रायसेन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर और अमृतलाल बेंगड़ ये प्रमुख चित्रकार हैं, परंतु नाना साहब पेंसे जो हैं ये चित्रकार नहीं संगीतकार हैं और इंदौर से संबंधित हैं। तो सी ऑप्शन। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? तो ये है किसका? ओंकारेश्वर का। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये देखिए मालवा, निमोड़ और बुंदेलखंड इन तीनों में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें पूछना चाहिए था किस में प्रसिद्ध नहीं, तो बघेलखंड उत्तर हो जाता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दशपुर अभिलेख। यह जो है मंदसौर में मिला है, इसे मंदसौर अभिलेख भी कह सकते हैं। और ये गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय का से संबंधित अभिलेख है और इसमें रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दो सूचियां राष्ट्रीय राजमार्ग और कहाँ से गुजरता है, इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 ये जो है आपका जबलपुर से 4 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 ये भोपाल से 1 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 ये राष्ट्रीय राजमार्ग 39 खजुराहो 1 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 भोपाल 2 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इसे सागर से मिला दीजिए 3 से। तो 4 1 2 3 सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया, परंतु आप देखिए भोपाल मध्य प्रदेश में एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जो आपका भोपाल, खजुराहो, ग्वालियर है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 134, परंतु ये ऐसा विकल्प नहीं दिया गया, इसलिए प्रश्न को डिलीट किया गया। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला ताप विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? देखिए साड़ी जो कि बैतूल में है ये सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। अमरकंटक अनूपपुर ये ताप विद्युत संयंत्र अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। और बीर सिंहपुर उमरिया ये संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित है। जबकि दोंगलिया मुंडी खरगोन ये किसी भी ताप विद्युत संयंत्र से संबंधित नहीं है। एक और है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये सिंगरौली जिला में है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं सिंचाई परियोजना और जिले का? बरगी परियोजना जबलपुर की है, तवा परियोजना होशंगाबाद की है, मटियारी बांध परियोजना मंडला की है, परंतु बारना घाटी परियोजना ये बारना नदी पर है, ये उज्जैन में नहीं है बल्कि रायसेन में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई, सही। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, दो के दोनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? गोविंद नारायण सिंह। निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो यह राम किशोर शुक्ला। मध्य प्रदेश के सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक का रिश्ता कौन करेगा? तो इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मध्य प्रदेश निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो कई सारी समितियां इसमें होती हैं। सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, ये सभी के सभी इससे संबंधित समितियां हैं। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की आकृति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वराज्यता का विकास थी? तो यह चोलों की। आगे बढ़ते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। और एलोरा और एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर ने किया था। अटल प्रगति संबंधित है किससे? ये आपका ग्वालियर के चंबल क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ओंकारेश्वर से संबंधित है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी तथा शूटिंग से। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये हंगरी की बनी थी। कहाँ की? हंगरी की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं।
सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो स्वेज नहर का। ठीक है, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो देखिए, रॉकी, हिमालय, आल्पस, ये आपके नवीन वलित पर्वत हैं। ठीक है, आल्पस यूरोप में है। रॉकी, रॉकी कहाँ पे है? रॉकी आपका उत्तरी अमेरिका में है। शियरा नियोदा जो है यूएसए में, यूएसए का है, परंतु ये वलित पर्वत नहीं है। अगला है, कौन से देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन को। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ट्रक किससे संबंधित है? साग सब्जी से। अगला है, दो सूचियां दी हैं, सुमिलित करना है, सहायक नदियां, और ये मतलब किन नदियों की सहायक है? बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। क्षिप्रा जो है चंबल की। बेनगंगा जो है गोदावरी की है। और तवा नर्मदा की है। तीन से मिलाइए तो 2143 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा प्राप्त होती है, ये भी सही है। तीन के तीनों सही, परंतु डी ऑप्शन, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नहीं गुजरती है। देखिए, मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? इसमें देखिए, विदिशा है, भोपाल है, उज्जैन है, इसके अतिरिक्त दमोह, कटनी, जबलपुर, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, शहडोल, सीहोर, रायसेन, सागर, उमरिया है, परंतु इंदौर से नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? परतदार या अवसादी शैलों में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये जो है आपका मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है, परंतु बघेलखंड में नहीं पाई जाती है। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण, ये उपरोक्त सभी। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं B2B वाणिज्य अर्थात बिजनेस टू बिजनेस वाणिज्य, और C2C वाणिज्य अर्थात कस्टमर टू कस्टमर वाणिज्य। तो इसमें दोनों कथन सही है, ए और सी दोनों, मतलब विकल्प। आयोग ने भी माना। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक रूटर और गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी और डी दोनों सही हैं। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, उपभोक्ता अर्थात कस्टमर, जिसे व्यवसाय अर्थात बिजनेस स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल क्या कहेंगे? कस्टमर टू बिजनेस, C2B। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? मध्य प्रदेश ने। और विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, और 2022 में 19 फरवरी को था। फोस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो ये जो है दूध, चाय, पानी, इन सभी के। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ की। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो 5वीं बैठक में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति के आश्रय की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों के तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा शहर? सीन रोज शहर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? तो 4 कथन दिए गए। पहला, खाजा एवं भीमा नामक भील नेता थे
जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, सही है। स्वतंत्रता सेनानी शंकरगढ़ गढ़ा मंडला राज्य के थे, ये भी सही है। रामगढ़ के जूझार नहीं है, जुझार सिंह नहीं है, जूझार सिंह है ये, ठीक है। जूझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए गलत हो गया। डी, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, नहीं, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना सिरहौर में की गई थी और ये सिरहौर छावनी से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर सी और डी दोनों के दोनों सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? तो ये कहाँ पर होता है? छिंदवाड़ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरिशंकर परसाई की रचनाओं में हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी है। भवानी प्रसाद की रचनाओं में गीत फरोश सतपुड़ा के घने जंगल है, परंतु हिम तरंगिनी जो है इनकी रचना नहीं है। हिम तरंगिनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, इसलिए बी वाला सुमेलित नहीं है। डी, सी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना वही केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया और कवि प्रिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया किस रूप में? मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। विमुक्ति जाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये 31 अगस्त को। कब मनाते हैं? 31 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित रहे हैं? तो राई नृत्य। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित रही हैं? तो ये गोंड शैली जो जनजाति कला है उससे। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, जिला और संभावित उत्पाद इन्हें सुमेलित करना है। बालाघाट जो है यहाँ पे कोदो कुटकी होता है। डी, बैतूल में आपका सागौन होता है। सी, खरगोन में जो है मिर्ची उत्पाद होता है। बी, नरसिंहपुर में जो है तुअर दाल एवं गुड़ होता है। ए, तो आपका क्या हो जाएगा? DCBA अर्थात डी ऑप्शन। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।